आप लोगों में बहुत से मेरे साथी जिनका मैं दिल से आभार मानता हूं, जो मुझसे जुड़े और हर समय मुझे सपोर्ट किया। वो लोग सोच रहे होंगे कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद मैं इसको छोड़ने की बात कर रहा हूं। तो साथियों, आपको बता दूं कि अब मुझे एहसास हो चुका है, अब मैं जान चुका हूं कि चैनल मोनेटाइज होना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए जितने भी नए यूट्यूबर साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप व्यूज लाने पर फोकस कीजिए। किस तरह आपके व्यूज आएंगे और आपके रियल व्यूज आएंगे, अपनी दम पर जो व्यूज आएंगे उन पर आप लोग फोकस कीजिए। क्योंकि अगर व्यूज आने लगे तो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो मिनटों में पूरा हो जाएगा। तो आप लोग उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा करके मोनेटाइज करा लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लोग जानते नहीं हैं, आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग जो है केवल व्यूज के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वीडियोस पर ध्यान दीजिए और किस तरह पब्लिक आपका सपोर्ट करे इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और बाकी रहा सवाल मेरा, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम का वक्त है, मैं आ चुका हूं घर से बाहर और शूट कर रहा हूं आज का ये ब्लॉग। और मेरे आसपास का दृश्य कुछ इस तरह से है। तो चलिए, समय को ख़राब ना करते हुए जल्दी से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज मैं थोड़ी ये फॉर्मेलिटी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद ये मेरा यूट्यूब पर अंतिम ब्लॉग है। क्योंकि साथियों, आज का ये ब्लॉग थोड़ा सैड होने वाला है। उतने उत्साह से मैं बना भी नहीं रहा हूँ क्योंकि यार अब मन नहीं लग रहा है यूट्यूब में। और मन इसलिए नहीं लग रहा है कि मुझे यूट्यूब से कोई चिढ़ है या मुझे यूट्यूब पर काम नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पर मुझे काम करना है, लेकिन मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मैं सोच रहा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है और समय भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। मैंने अपने पिछले एक चैनल पर 1-1.5 साल ख़राब किया ही था, लगभग 1 साल तो किया ही था, और लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है दोनों को मिला के, पौने 2 साल होने वाले हैं दोनों चैनल्स को मिला के। तो उस पर तो कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन इसको मैंने मोनेटाइज भी करा लिया। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बड़े खुशी में एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया है। मैंने उसको वेरीफाई भी करवा लिया, मेरा चैनल मोनेटाइज है, डॉलर भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं तब तक मायने नहीं रखती हैं जब तक आपको अपनी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम ना मिले। मुझे लगा था कि मोनेटाइज होने के बाद में चैनल जो है बूस्ट करेगा, जल्दी जल्दी से डॉलर बनेंगे। और हकीकत बताऊं तो मैं यहाँ पर इसीलिए आया था कि मुझे लगा था यूट्यूब से कुछ अर्निंग हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आया था। मुझे कोई नेम और फेम की लालसा नहीं थी। अगर साथ में वो आ जाते तो अच्छी बात थी, नहीं तो कोई इस हिसाब से नहीं आया था कि नहीं मुझे नेम और फेम मिल जाए और मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊँ या और कुछ आगे चल के हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि ठीक ठाक अर्निंग होने लगती तो सही रहता। लेकिन दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग जो है उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि किस तरह से यूट्यूब पर व्यूज लाए जाते हैं, मुझे पता है। और मैंने अपने इस चैनल को अपनी उसी ट्रिक से मोनेटाइज करवाया है। मैंने जब चाहा अपने वीडियो पे व्यूज लाना तो मैंने व्यूज लाए, और मैंने अपने चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर केवल 2-3 महीने के अंदर पूरा कर लिया। और मैंने अपने घर पर संगीता को ये बता दिया था कि आज से तुम जोड़ लो, 2 महीने बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और लगभग 2 से 2.5 महीने बाद चैनल मोनेटाइज हो भी गया। कारण ये था कि मुझे पता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वही चीज़ बार बार आपको कैसे दिखा सकते हैं और उसी चीज़ पर निर्भर कैसे रह सकते हैं। मैं आपको खुलकर बता देता हूँ खुले शब्दों में कि आप लोग केवल कंट्रोवर्सीज, कुछ विवादास्पद चीज़ें या कुछ ऐसी अनर्गल चीज़ें जो मतलब जो है समाज के हित में नहीं है, वही आप देखना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में यही सब हो रहा है। और मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज जब करवाया था तो मुझे पता था कि मैं इस तरह के वीडियो डाल रहा हूँ और ये जो है ज़रूर बूस्ट होंगे, ज़रूर चलेंगे और इससे हमें लाभ होगा, और ऐसा हुआ भी। मैं बात कर रहा हूँ उन वीडियो की, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो चले हैं सब कंट्रोवर्सीज के चले हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे विवाद चल रहे थे, घरेलू विवाद होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े आपस के होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो आप लोग देखना भी यही चाहते हैं। क्योंकि जब मैं उस तरह से वीडियो डालता था, अच्छे खासे व्यूज आते थे, लोग सपोर्ट भी करते थे और उसी तरह की ऑडियंस भी मिलती थी हमको। लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी हमसे कहते थे कि दूसरों के कंट्रोवर्सी में पढ़ के वीडियो डाल रहे हो, अपना कुछ टैलेंट दिखाओ, अपना कुछ टैलेंट दिखाओ। तो भैया, ये सब कहने की बातें होती हैं। मैं स्पष्ट रूप में बता दूं कि आजकल जो है जनता यूट्यूब पर या कहीं भी बस केवल दूसरे के विवाद ही देखना चाहती है, अनर्गल चीज़ें ही देखना चाहती है, अच्छी चीज़ें वो नहीं देखना चाहती। कारण ये है कि मेरे इस चैनल पर मैंने भी और साथ में मेरी धर्मपत्नी संगीता ने भी अच्छे वीडियो बना के डाले, घरेलू वीडियो बना के डाले, डेली ब्लॉग बना के डाले। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और जो लोग मुझे कंट्रोवर्सीज वीडियो पर भाषण देते थे कि अपने घर के वीडियो डालो, उनमें से कोई भी एक बंदा कभी मेरे घरेलू ब्लॉग पर, डेली ब्लॉग पर नहीं आया, कभी उसने एक कमेंट नहीं किया। लेकिन जब मैं कंट्रोवर्सी की वीडियो डाल देता हूँ तो उस पर ये कमेंट करेंगे कि अपनी चीज़ें दिखाओ, अपने घर का दिखाओ। और जब दिखाने लगते हैं तो कोई आता नहीं है। तो कारण ये है कि जितने भी मैंने घरेलू ब्लॉग डाले वो मेहनत बराबर ही होती है सब में, तो उन पर कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को हकीकत बता दूं कि जो भी नया यूट्यूबर यूट्यूब पर आता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले उसको ये लगता है जल्दी से जल्दी मैं अपना 1000
सब्सक्राइबर पूरे कर लूँ, उसके बाद मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लूँ और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और पैसा आने लगेगा। हर नए यूट्यूबर की यही जो है एक सोच होती है। तो साथियों मेरी भी यही सोच थी, मुझे भी यही लगा कि जल्दी से अपना ये सब क्राइटेरिया पूरा करके मोनेटाइज करा लूँ, पैसा आने लगेगा। लेकिन नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको चीज़ों का अनुभव होता चला जाता है। तो इसमें यह है कि आप जब आपका एक उद्देश्य निश्चित होता है कि जैसे शुरू आपने यूट्यूब पर काम शुरू किया तो आपको लगा कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको लगा कि मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, तो उसके बाद में लगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहता है, पहले 1000 सब्सक्राइबर पे, उसके बाद 4000 घंटे वॉच टाइम पे, उसके बाद मोनेटाइज में। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद में, क्योंकि पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आपके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे, आपके वीडियो को व्यूज मिलेगा, ऐड मिलेगा, उसके बाद ही आपका रुपया बनेगा, डॉलर बनेगा। और नहीं तो आप मोनेटाइज करा के बैठे रहिए, सालों बैठे रहिए, अगर व्यूज नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा है मोनेटाइज का, बस एक नाम का हो जाएगा कि मैंने चैनल मोनेटाइज करा लिया। और दोस्तों यही हो रहा है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं आज अगर कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊँ, किसी के कंट्रोवर्सी में दूसरे की, या अपने साथ कुछ ऐसा शुरू कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो डालूँ, वीडियो चलने लगेगा, मुझे पता है व्यूज भी आने लगेंगे। लेकिन मैं इस तरह से कब तक चलूँगा आखिर, और कोई भी कब तक चल सकता है, कभी न कभी तो अपना कुछ करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने भी डेली ब्लॉग या अपने चैनल इसीलिए बनाया था कि डेली ब्लॉग दिखाएंगे, घर के ब्लॉग दिखाएंगे, ये चीज़ें लोग पसंद करेंगे। लेकिन आप लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है समय भी ख़राब होता है। इसके अलावा मैं जिस हिसाब से घर में टाइम देना चाहिए नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि भैया टाइम तो उसमें लगता है, वीडियो शूट करो, एडिट करो, पब्लिश करो, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, अपने जो मतलब मेरा जो मेन काम है, जो कारोबार मैं करता हूँ, या अपनी दुकान पर जो मैं बैठता हूँ, उसको भी समय नहीं दे पाता हूँ। और घर में एक तनाव का माहौल रहता है, क्योंकि इससे भी कुछ खास अर्निंग हो नहीं रही है। अभी तो अर्निंग शुरू ही नहीं हुई है, मोनेटाइज हुआ है, और घर वालों को भी अभी मैंने कन्विंस नहीं कर पाया है। तो उन्हें भी लगता है कि फालतू में समय बर्बाद हो रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि इसमें समय बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा टाइम और देखना चाहिए, या फिर जो है इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि साथियों, आप जिस उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जो सोच के काम करते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है और आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, और आपका अगर काम सफल नहीं हो पाता, तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वो चिड़चिड़ापन फिर किस पर उतरेगा? घर वालों पर उतरेगा, कभी बच्चों पर, कभी बीवी पर, या फिर अन्य किसी घर वाले पर। ठीक है, तो वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, अपेक्षा के अनुरूप आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ी निराशा होती है। और उसके बाद में फिर ये लगता है कि उस निराशा का परिणाम ये होता है कि उस निराशा से जो गुस्सा उत्पन्न होती है वो उतरती है बच्चों के ऊपर या घर में किसी और के ऊपर। तो इससे जो है घर का माहौल भी तनावपूर्ण रहता है। घर में भी फिर ये कहा जाने लगता है, फालतू काम कर रहे हो, अपना समय बिजनेस पे नहीं दे रहे हो, इससे क्या हो जाएगा। ऐसे सब लोग अगर करने लगे तो लोग काम धंधा बंद करके यूट्यूब पर ही आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं कल ही ऐसा वीडियो डाल दूँ जिसपे भर भर के व्यूज आएंगे। और मुझे पता है, क्योंकि उसी ट्रिक से, उसी तरीके से मैंने अपने चैनल पर व्यूज लाए, अपने चैनल पर सब्सक्राइबर इकट्ठे किए, अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा किया, मोनेटाइज कराया। लेकिन वो चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, वो कोई स्थायी नहीं है। दूसरी एक चीज़ मुझे लगता है, यूट्यूब पर लड़कों की अपेक्षा या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को या लड़कियों की मतलब जो है ज़्यादा वैल्यू होती है। उनको आप वीडियो या उनके जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ऐसा है। इसके अलावा कंट्रोवर्सी वीडियो तो बहुत ही चलते हैं। अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो चल रहे हैं कि भैया जिन्हें बोलना तक नहीं आता, मैं हकीकत बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, बोलना तक नहीं आता। और उनके शुरू से लेकर अभी तक, भाई बोलने की बात तो ये रही कि गाँव देहात के लोग हैं तो गाँव देहात की तरह बोलते हैं। मैं उनकी बोली भाषा को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि बोलना तक नहीं जिनको आता है, शब्दों का उच्चारण जिनका सही नहीं है, और उनके वीडियो में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है सिवाय लड़ाई झगड़े के, कंट्रोवर्सी के, कुछ नहीं। और उनके वीडियो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख चल जाते हैं केवल लड़ाई झगड़े के। तो आप लोग यही देखना चाहते हो तो भैया क्या करें बताओ? क्या मतलब आप लोगों को जो है रिझाने के लिए, आप लोगों का जो है प्यार सपोर्ट पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगूँ, कंट्रोवर्सी वीडियो बनाऊँ? क्या करूँ अपने घर में? मतलब जो है अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करूँ, तलाक करवाऊँ, या क्या करूँ बताइए? क्योंकि आजकल इसी तरह से लोग पॉपुलर हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी ससुराल से लड़ाई कर ली, उसके बाद में वो उनके खिलाफ डालने लगे, वो उनके खिलाफ डालने लगे। हमारे क्षेत्र में यही हो रहा है। जितने भी क्रिएटर हैं, लगभग 1-2 को छोड़ के, 2 या 3 को छोड़ के, बहरहाल जिनको मैं जानता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ कि बस उन्होंने ससुराल पक्ष से लड़ाई कर ली या किसी पक्ष से लड़ाई कर ली, और बस वो उनको गालियाँ देने लगे, वो उनको गालियाँ देने लगे, पब्लिक को मजा आने लगा, उनके वीडियो चलने लगे। अच्छी चीज़ें किसी की चल ही नहीं रही हैं। तो कहने का मतलब है भैया व्यूज के लिए ऐसा तो नहीं करूँगा, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करूँगा, ना ही अपने परिवार में फूटन डलवाऊँगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया, और आप लोगों से राय जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताना।
आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा होगा तो आपको लगा होगा कि इसी विषय पर बात होगी। और मेरे वीडियो में हमेशा मैंने एक बात कही है कि मैं वही बताता हूँ या वही टाइटल थंबनेल लगाऊंगा जो मेरे वीडियो के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर कुछ लगा दूँ और अंदर कुछ मिले। तो वही बात है, वाकई में ऐसी बात है कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं यूट्यूब को अब क्वाइट कर दूँ, क्योंकि जो है अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्यूज जा नहीं रहे हैं, घर का वीडियो आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं काम जारी रखूँगा, नहीं तो फिर मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा। बाकी फिर जो है अगर आप लोगों ने चाहा तो मिलूंगा अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मेरे हाथ में दर्द होने लगा तो कैमरा हिल रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।